पता है, अष्टमी का भोग जब भी लगता है ना तो बचपन की याद आ जाती है। क्योंकि अब तो भोग बनाते हैं और पहले तो इतने क्रेज़ होता था कि 2-3 दिन की छुट्टियां लग जाती थी और उसके बाद हम लोगों को कन्या भोज में जाना होता था, तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ होता था। बट वो प्यारे दिन वापस तो आएंगे नहीं। बस आप यही है कि माता रानी की पूजा करें, उपवास करें और अलग तरीके से आप नवरात्रि सेलिब्रेट करें, ऐसे दिन आ गए हैं। तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं आज अष्टमी के भोग की थाली, जो कि बिना अदरक लहसुन के और प्याज के बनाई जाती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, आलू और चना दोनों ही उबलने रख दिया, थोड़ा सा नमक डाल के। चावल मैंने थोड़े से भिगोए थे, इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए भिगो के रखे हैं। सिर्फ 1 चम्मच चावल है ये, 1 टेबल स्पून, और उसको भिगो के रख दिया था। कढ़ाई को हम इसमें ही खीर बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा पानी गर्म करने के बाद मैंने इसमें से निकाल दिया है और ये जो चावल है ना, इसको डाल दिया है। तो कई लोग ना चावल को पहले घी में भूनते हैं, कभी उसको थोड़ा सा रोस्ट करके डालना होता है, कहीं कुछ अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितनी सिंपल तरीके से आप खीर बनाएंगे ना उतनी ज़्यादा यम्मी बनती है। लेकिन बस शर्त ये है कि आपको उसको बहुत देर तक कुक करना होता है। तो सबसे पहले क्या किया है मैंने, चावल को थोड़ी देर के लिए, एक बार बॉईल आ गया था उसमें पानी में ही डाल के, और उसके बाद ना इसमें हम डाल देंगे सॉरी तेल बोल रही हूँ, दूध। तो दूध डाल रहे हैं ना, तो वो मैंने लिया था 1.5 लीटर, जिसमें से मैंने लगभग 1 पाव जो है वो बचा लिया है और बाकी सारा दूध इसमें डाल दिया और उसको बढ़िया से बॉईल होने देंगे। मतलब अभी हमें हलवा भी बनाना है, पूरियाँ बनानी है, सब्ज़ी बनानी है। तो सबसे पहले हम सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक तरफ हमने खीर को बढ़िया से चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया है, हरी मिर्च और करी पत्ता ले लिया है। चने बॉईल हो गए थे, आलू भी हो गए थे, तो उनको मैंने निकाल दिया है। थोड़े से चने अलग रख दिए हैं, उसको हम मैश करके डालने वाले हैं। और ना बढ़िया से टमाटर को हम इसमें अच्छे से क्रश कर लेंगे, तो एकदम बारीक हो जाएगा ना, पेस्ट जैसा भी बन जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है मसाले में। और बस हमारी प्रिपरेशन हो गई है चना बनाने की। अच्छे से मैंने उसको इसमें क्रश कर लिया था। आप बारीक कट भी कर सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। अब क्या करना है, पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसके बाद थोड़ा सा जीरा, राई और वही हरी मिर्च और करी पत्ता। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च बिल्कुल स्किप कर दीजिए। मतलब हम बाद में रेड चिली पाउडर भी डालने वाले हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे कन्या भोज के लिए जो आ रहे हैं वो क्या खाने वाले हैं। तो ना वैसे तो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के घर चना, अलग से मसाला चना बनाया जाता है, हलवा, पूरी और चना। लेकिन आज ना मैं आपको हमारे घर में जैसे कन्या भोज होता है उसका तरीका बता रही हूँ। तो हमारे घर ना, क्योंकि बच्चे ना अगर सिर्फ हलवा पूरी या खीर पूरी तो बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि जब भी हम जाते थे ना कन्या भोज में तो हमें नहीं अच्छा लगता था मीठा मीठा। तो हमारे घर ना इस तरीके का बनता है कि आलू चने की सब्ज़ी, पूरी, हलवा या खीर, कोई भी एक चीज़। आज मैंने दोनों ही चीज़ बनाई है भोग के लिए। तो रवा हमने भूनना स्टार्ट कर दिया था। दूध हमने उतना ही लिया जितना हम पानी लेते हैं और उसमें शक्कर ले ली है, जितना रवा उतनी शक्कर। और यहाँ पे हमारी जो टमाटर है वो अच्छे से भुन गया था। इसमें हमने डाल दिया है रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर और उसको बढ़िया से भून लेंगे। तो इसको अच्छे से भून लेना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चने। तो चने मैंने डाल दिए हैं। तो अभी मैंने नॉर्मली जो चने आलू के साथ थे वो डाले हैं। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद हम दूसरे वाले चने भी डाल देंगे, जो कि हमें मैश करके डालना है। और मैं बिल्कुल भूल गई थी, तो मैंने उसी में फिर फटाफट से मैश करा और इसको अच्छे से मैश करके डालेंगे ना, उसकी जो ग्रेवी होती है वो बढ़िया से थिक हो जाती है। इसके बाद हम इसमें आलू मिक्स कर देंगे और आलू मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ी देर तक भूनने के बाद इसमें प्रॉपर पानी डालना है। और जितना भी आपको पतला रखना है उतना पतला या गाढ़ा आप इस सब्ज़ी को रख सकते हैं। तो हम लोग ना जब भी बचपन में कन्या भोजन के लिए जाया करते थे ना, तो जिनके घर सब्ज़ी नहीं मिलती थी उनके घर हम इतना कम खाना खाते थे, और जिनके घर मिलती थी और टेस्टी होती थी उनके घर के लिए पेट में पूरी जगह बचा के रखते थे। वैसे तो कन्या भोजन में एक भी घर मिस नहीं होता था, क्योंकि हमें पैसे जो मिलते थे, आजकल तो बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन पहले सिर्फ पैसे दिए जाते थे और हम इतने खुश हो जाते थे ना, सब जगह का काउंट करके रखते थे। पहले से पता होता था कि इनके घर कितने मिलने वाले हैं। और फिर हमारी जो बच्चों की शॉपिंग होती है, बच्चों को जो चॉकलेट्स खानी होती है, उसका क्रेज़
तो होता ही है। ये हमारी जो सब्ज़ी है ना वो बनकर रेडी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। नवरात्रि नहीं भी होते ना तो मैं इसको ज़रूर से बना के खाती हूँ। यहाँ एक तरफ हमने जो खीर रखी थी वो भी हो गई है, इसको बीच बीच में आप चलाते रहिए। मेन चीज़ यही है कि जितना भी आपने दूध लिया उसको बिल्कुल आधा कर देना है। जब भी आपको दूध की खुशबू आने लगे ना, कच्चापन हट जाए, दैट मीन्स कि वो आपकी खीर जो है वो बनना रेडी हो चुकी है। अब इसमें जितना हम रवा ले रहे हैं उतना ही शक्कर और उतना ही घी लेंगे। तो घी को धीरे धीरे करके मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और पता है आपको, ये हलवा ना, मैं अगर आप बच्चों के लिए ये हलवा बनाएंगे तो बच्चे इतना क्रेज़ से खाने वाले हैं, क्योंकि हम ये बना रहे हैं पाइनएप्पल फ्लेवर का। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रेडी कर लिए हैं और इलायची थोड़ी सी ले ली है, इसको हम बढ़िया से क्रश करके रख लेंगे। बादाम मैंने थोड़ा सा कूट लिया है और थोड़ा सा कट कर लिया है ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और ले लिया है हमारा काजू और किशमिश। अब जो हमारी इलायची, इसको बढ़िया से हमें कूट लेना है। और कूटने के बाद हम इसका पाउडर जो है वो दोनों चीज़ों में, खीर में भी काम आएगा और हलवे में भी काम आएगा। हलवे का जैसे मैंने बताया कि हम इसमें पाइनएप्पल फ्लेवर डालने वाले हैं, पाइनएप्पल एसेंस डाल रहे हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने एक गड़बड़ी ये कर दी थी कि जब मैं ना इसमें थोड़ा सा कलर डाल रही थी, मेरे पास केसर नहीं था। अगर आपके पास केसर है तो केसर के धागे आप भिगो दें दूध में थोड़ी देर के लिए, और उसको डालेंगे ना तो येलो कलर आएगा। येलो कलर आएगा ना तो पाइनएप्पल फ्लेवर में येलोइश बहुत प्यारा लगेगा। मेरे से गड़बड़ हो गई कि मेरे पास केसर के धागे नहीं थे, तो मैंने सोचा कलर डालती हूँ, और कलर मैंने जल्दी जल्दी में ऑरेंज यूज़ कर दिया। तो येलो एक्चुअली यूज़ करना था। तो येलो से क्या होता है ना कि आप जब पाइनएप्पल वाला फ्लेवर डालते हैं तो वो येलो में बहुत अच्छा लगता है, एक फ्लेवर का सही जस्टिफिकेशन हो जाता है। नहीं तो ऐसा लगता है कि ऑरेंज कलर का हलवा है और वो पाइनएप्पल फ्लेवर कैसे लग रहा है। तो अगर आपके पास ऑरेंज येलो कलर है तो वही डालिए, और नहीं तो फिर केसर ज़रूर से डाल दीजिए। तो आपका कलर जो है ना वो एकदम येलो सा आएगा और उसमें बढ़िया वाला पाइनएप्पल फ्लेवर रहेगा। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें जो है मतलब कलर डाल दिया है। इसके बाद हमने दूध में ही शक्कर डाल दी थी, जैसे हम पानी में डालते हैं ना वैसे दूध में मैंने शक्कर डाल दी थी, और वो अच्छे से घुल गई थी। और उसके बाद जितना हमें पानी डालते हैं, जैसे कि 1 कटोरी अगर आप रवा ले रहे हैं तो उसमें 2.5 कटोरी पानी पड़ता है, तो उसमें 2.5 कटोरी दूध हमने डाल दिया है। और ये बहुत ज़्यादा यमी बनता है। इसको बढ़िया से कंटिन्यूसली चलाते रहिए, लेकिन सिम में, ताकि जो सूजी है ना वो अच्छे से पक भी जाए। और धीरे धीरे मैं इसको चलाते जा रही थी। घी बाकी है, घी हमने इकट्ठा नहीं डाला है, धीरे धीरे करके हम इसमें घी ऐड करेंगे। मैंने इसमें डाल दी है इलायची का पाउडर, और इलायची का पाउडर डालने के बाद इसे कर देंगे मिक्स। ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले से ही थोड़े से डाल दिए थे, बाद में हम और डालने वाले हैं। अब इसमें डाल दूंगी मैं पाइनएप्पल एसेंस। तो एसेंस आप ना थोड़ा धीरे धीरे करके डालें, ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो कड़वाहट हो जाएगी। तो अंदाजे से आपको 5-6 बूंद डालना है, मतलब डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी का आप बना रहे हैं। तो इसमें तो मैंने 5-6 बूंद डाला था और बहुत अच्छा बन गया था। उसके बाद जितना घी बचा था उसको भी मैंने बाद में ऐड कर दिया है, और इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे, और हमारा जो हलवा है वो बनकर रेडी है। फॉर अ चेंज बच्चों को ना कुछ डिफरेंट से कलरफुल चीज़ें होती ना तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने ऑरेंज बनाया था तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप पाइनएप्पल फ्लेवर ट्राई कर ही रहे हैं तो प्लीज़ इसमें येलो कलर यूज़ कीजिएगा। अब खीर की बारी है, तो खीर भी अच्छे से उठ गई थी, लेकिन इसमें है हमें डालना अभी शक्कर। तो जब आपको ना खुशबू से समझ में आ जाएगा कि दूध का कच्चापन एकदम ख़त्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे शक्कर स्वादानुसार, जितना मीठा आपके घर में सब खाते हैं, क्योंकि एट द एंड खाते तो हम ही हैं, भोग तो माता रानी का लगाते हैं, लेकिन जितना भी मीठा आप खाते हैं उतना ही आप इसमें शक्कर डाल दीजिए। और शक्कर डालने के बाद इसे कंटिन्यूसली चलाना है, अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये तले में लग सकता है। फिर मैंने इसमें काजू और किशमिश डाला है, और थोड़ी सी इलायची पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। बहुत सारे लोग इसमें चिरौंजी डाल देते हैं, पता नहीं कितने ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, लेकिन पता है आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे ना तो खीर का एग्जैक्ट टेस्ट आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं खीर का वो टेस्ट एकदम फील करना, तो आप कम से कम ड्राई फ्रूट्स इसमें डालिए। और इसके बाद गर्मा गर्म पूरियाँ भी बनकर रेडी हो गई थी। तो बस हमारे भोग की जो थाली है वो रेडी है। तो ये हमारे घर बनाया जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना एकदम मीठा नहीं खाते हैं, इसीलिए ये आलू चने की सब्ज़ी, खीर, हलवा या खीर में से कोई एक चीज़ बनती है, मैंने आज दोनों बनाई है। और चने
ऐसे नहीं देते हैं चने साथ में, बट क्योंकि उसमें जब भोग लगता है ना तो चने वैसे ही चढ़ा दिए जाते हैं, पूरी हलवा और चने का भोग लगा दिया जाता है। लेकिन जब बच्चों को दिया जाता है तो बच्चों को देने के टाइम पे आलू चने की सब्ज़ी, हलवा या खीर में से कुछ और गर्मा गर्म पूरियाँ। तो बस अगर आपके घर भी कुछ इस तरीके से बनता है तो मुझे बताइएगा, या अलग तरीके से बनता है तो भी बताइएगा। और बस नवरात्रि की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएँ, अष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय माता दी।